दोस्तों, शाहरुख खान की पठान फिल्म तो आप लोगों ने देख ही ली होगी और इस फिल्म में दिखाए जाने वाले एक्शन सीन्स से आप काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हुए होंगे, क्योंकि इसी तरह की चीजें देखकर हम थिएटर में ताली और सीटी बजाकर रंग जमा देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों में दिखाए जाने वाले खतरनाक एक्शन सीन्स आखिर होते कैसे हैं? क्या असली में शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सुपरस्टार गाड़ियों को उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर से स्टंट करते हैं और गुंडों को मारते हैं, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? आज हम सारा पर्दाफाश करेंगे, बस वीडियो को एक पल के लिए स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, सिनेमा घरों में धूम मचाने वाली पठान फिल्म कितनी शानदार है ये तो आप भी जानते हैं, जिसमें आपको एक से बढ़कर एक एक्शन सीन देखने को मिलेंगे और गाड़ियां तो ऐसी उड़ती हैं कि पूछिए मत। इस फिल्म का टोटल बजट है 250 करोड़ रुपए। अब बजट के बारे में सुनकर आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी महंगी फिल्म बनाई है तो सच में गाड़ियों को जला दिया गया होगा। लेकिन उन फिल्मों का क्या जिनका बजट इतना ज्यादा नहीं होता है? बॉलीवुड के डायरेक्टर रोहित शेट्टी को ही ले लीजिए, जिनकी फिल्में तो छोड़िए, इनके रियलिटी शो में भी गाड़ियां उड़ाई जाती हैं। ऐसे में क्या सच में कुछ सेकंड के सीन के लिए रोहित शेट्टी बड़ी बड़ी गाड़ियों को उड़ा देते होंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। कोई इतना पागल नहीं है कि लाखों करोड़ों की गाड़ियों को यूं ही उड़ा दे, बल्कि ये सारा कमाल तो कंप्यूटर महाराज का है, जिनकी मदद से एडिटिंग की जाती है। फिल्मों में आप जिन गाड़ियों को उड़ते हुए या एक्सीडेंट से टूटते हुए देखते हैं, असल में वो असली गाड़ियां होती ही नहीं है। ये उन बड़ी बड़ी गाड़ियों का रेप्लिका, या फिर आसान भाषा में कहा जाए तो उन गाड़ियों के खिलौने वाले मॉडल्स होते हैं, जो बिल्कुल असली गाड़ियों जैसे ही नजर आते हैं। और इन बड़ी बड़ी गाड़ियों के एक्शन सीन बाहर खुली सड़क में नहीं, बल्कि क्रोमा स्टूडियो में शूट किए जाते हैं। दोस्तों, कंफ्यूज मत होइए, हम आपको डिटेल में समझाते हैं कि आखिर हमारी आंखों के साथ ये धोखा किया कैसे जाता है। सबसे पहले तो जिन गाड़ियों को लेकर सीन शूट करना होता है, उनके छोटे छोटे टॉय मॉडल्स खास तौर पे बनवाए जाते हैं और एक लकड़ी पर रेत डाल के नकली सड़क तैयार की जाती है, जो बिल्कुल असली नजर आती है। जिसके बाद सीन के हिसाब से ही गाड़ियों को सेट करके उनकी पोजीशन फिक्स की जाती है। अब जिन गाड़ियों को ब्लास्ट करवाना होता है, या उन्हें उछलता हुआ दिखाना होता है, या फिर एक्सीडेंट वगैरह का सीन होता है, तो इस तरह की चीजों को फिल्माने के लिए कार को धागे से बांधकर हाथों से उछाला जाता है और इस एक सीन को कैमरे में कई सारे एंगल से रिकॉर्ड किया जाता है। एक बार जब ये सारा सीन रिकॉर्ड हो जाता है, तो अब बारी आती है एडिटिंग के, क्योंकि सारा खेल तो कंप्यूटर पे एडिटिंग के सहारे ही किया जाता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो एडिटिंग ही वो जादू है जिसे देखकर हम दर्शक सिनेमा घरों में सीटी बजाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो एडिटिंग के जरिए कार से बंधे धागे को पूरी तरह से हटा दिया जाता है और सीन को ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए धूल मिट्टी भी उड़ाई जाती है, जिसे देखने में ऐसा लगता है मानो सच में बड़ी सी गाड़ियां उड़ रही हो। दोस्तों, ये तो हुई कार को उछालने की बात, लेकिन फिल्म में इससे भी ज्यादा बड़े बड़े कारनामे होते हैं, जैसे कि एक साथ कई सारी गाड़ियों को चलते हुए दिखाया जाता है। इस तरह के सीन भी इन छोटी छोटी गाड़ियों की मदद से ही शूट किए जाते हैं, जिसके लिए कई सारी कारों को टेप की मदद से आपस में जोड़ दिया जाता है और फिर उन्हें एक साथ चलाया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कई सारी गाड़ियां कतार में चल रही हैं और कोई पावरफुल बंदा गाड़ियों के काफिले को लेकर जा रहा है। अब गाड़ियों का चलना और उड़ना तो फिर भी एक बार ठीक है, लेकिन आखिर उन्हें जलने वाले सीन कैसे शूट किए जाते हैं, जिसमें कार के अंदर ही धमाका कर दिया जाता है? तो भाई, इस तरह के कारनामे भी बहुत ही चतुराई से किए जाते हैं। सबसे पहले तो इसमें हरे पर्दे का इस्तेमाल होता है, जिसे टेक्निकल भाषा में क्रोमा फ्रेम कहा जाता है। अब इन छोटी छोटी कार्स को क्रोमा फ्रेम के आगे रख दिया जाता है और फिर कार के अंदर धूप बत्ती जलाकर रख दी जाती है, ताकि उसमें से लगातार धुआं निकलता रहे। और जिस किसी भी कार में ब्लास्ट का सीन फिल्माना होता है, उसके अंदर जलता हुआ मोम डालकर आग लगा देते हैं। जी हाँ, इन छोटी छोटी गाड़ियों में असली की आग लगाई जाती है और फिर इन गाड़ियों को एक दूसरे के ऊपर फेंका जाता है, या फिर इनके अंदर ब्लास्ट करवा दिया जाता है और फिर जरूरत के हिसाब से इस तरह के सीन की एडिटिंग करके परफेक्ट फिल्म तैयार हो जाती है। तो देखा आपने कि किस तरह से फिल्म मेकर्स हमारा उल्लू काटते हैं, पर अभी तो केवल शुरुआत है, क्योंकि फिल्मों में दिखाए जाने वाले जितने भी बेहतरीन और हैरत अंगेज सीन्स होते हैं, उनमें सारा खेल ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट का होता है। लेकिन इसको भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए सीन की डिटेलिंग और विजुअलाइजेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि जब दर्शक फिल्म को देखें तो उन्हें ऐसा महसूस हो जैसे कि ये स्टंट असली में किए गए हैं और यहाँ पर उड़ने और ब्लास्ट होने वाली गाड़ियां बिल्कुल असली हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने फिल्म में हीरो को हेलीकॉप्टर से लटकते हुए या फिर उस पर खड़े होकर स्टंट करते हुए बहुत बार देखा होगा। ये सारे कारनामे हमारे खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार सबसे ज्यादा करते हुए नजर आते हैं और हमारी देसी सुपर हीरो मूवी क्रिश में भी ऋतिक रोशन एरोप्लेन से लटके हुए नजर आए थे, जो कि सच में बेहतरीन सीन था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस सीन को किस तरह से फिल्माया गया था? दोस्तों, अगर हम क्रिश मूवी की बात करें तो इस फिल्म में ऋतिक रोशन को प्लेन से लटकता हुआ दिखाया गया था, पर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर कोई भी असली का प्लेन नहीं था, बल्कि इस पूरे सीन को क्रोमा और वीएफएक्स टेक्निक से शूट किया गया था, जहाँ इन सभी टेक्निक की मदद से ऋतिक रोशन के अलग से शूट किए गए सीन्स को एक कर दिया गया, यानी कि दो अलग अलग तरह से शूट हुए सीन्स को एक साथ जोड़ दिया गया, जिसकी मदद से ऐसा लगता था मानो ऋतिक खुद ही प्लेन से लटके हुए हैं और कभी भी गिर सकते हैं।
पर असल मायनों में जब आप इस सीन को शूट होते हुए देखेंगे तो हंस कर पागल हो जाएंगे, क्योंकि बिना किसी प्लेन के क्रोमा स्क्रीन के सामने जब ये सब शूट किया जाता है तो सच में काफी फनी लगता है। ऐसा देखकर लगता ही नहीं कि किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। पर जब ये सारी चीजें एडिटिंग के बाद सामने आती हैं तो दर्शकों की आंखें खुली की खुली रह जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपने अक्षय कुमार के जितने भी प्लेन और हेलीकॉप्टर वाले शूट देखे हैं उसमें अक्षय कुमार को लोहे की केबल से बांधा जाता है और फिर उन्हें साथ में पैराशूट भी दिया जाता है, जिसके बाद एडिटिंग की मदद से सीन को इस तरह से तैयार किया जाता है जिसे देखकर लगता है कि हमारे खिलाड़ी कुमार सच में हेलीकॉप्टर को पकड़ के लटक रहे हैं। इस तरह के सीन शूट करते वक्त हेलीकॉप्टर को बहुत ही कम ऊंचाई पे उड़ाया जाता है और उसकी स्पीड भी बहुत ही कम होती है। इन सब के अलावा एक्टर की सुरक्षा के सारे इंतजाम वहां पर मौजूद होते हैं और जब मारधाड़ वाले एक्शन किए जाते हैं उसके लिए हीरो को केबल से बांध दिया जाता है, जिसकी मदद से वो हमें हवा में उड़ता हुआ नजर आता है। और ऐसे सीन क्रोमा स्टूडियो में गद्दे लगाकर शूट किए जाते हैं और फिर बाद में एडिटिंग की मदद से गद्दे की जगह सड़क या मैदान का इमेज लगा दिया जाता है, जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है मानो हमारा हीरो सड़क या मैदान पे एक्शन कर रहा है। दोस्तों, एक्शन और मारधाड़ का नजारा तो आप लोगों ने देख लिया। आइए अब बात करते हैं फिल्मों में वाली सबसे रोमांचक चीज की, यानी कि डबल रोल के। क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी में डबल रोल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए बस एक्टर के सामने स्टैंड रख दिया जाता है और एक्टर उस स्टैंड को अपना हमशक्ल मानकर अपने डायलॉग बोलता है और फिर अपनी कॉस्ट्यूम बदलकर उसी स्टैंड की जगह पे खड़ा हो जाता है और अपने हमशक्ल का डायलॉग बोलता है। इन दोनों ही सीन को अलग अलग एंगल से पहले शूट कर लिया जाता है, जिसे बाद में सॉफ्टवेयर की मदद से एक कर दिया जाता है। और जब लोग इस सीन को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो एक ही शक्ल के दो लोग सामने खड़े हैं जिन्हें कैमरे में फिल्माया गया है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह के सीन में एडिटिंग और स्पेशल इफेक्ट के अलावा एक्टर्स की एक्टिंग में भी दम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा एक्टर ही स्टैंड को अपना हमशक्ल मानकर अपने दोनों रोल को अच्छी तरह से निभा सकता है। इसी वजह से अगर जुड़वा या फिर कह लीजिए डबल रोल वाली जितनी भी फिल्में हैं वो या तो सुपर डुपर हिट जाते हैं या फिर फ्लॉप हो जाते हैं। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो आज के टेक्नोलॉजी वाले दौर में डबल रोल क्या ट्रिपल रोल भी करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी तो पुराने समय में इस तरह की चीजें फिल्माना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से जितनी भी पुराने जमाने की डबल रोल वाली फिल्में आई हैं वो सब हिट गई हैं, क्योंकि दर्शकों को उसमें कुछ नया देखने को मिलता था। अगर आपने कभी गौर किया हो तो पुरानी फिल्मों में डबल रोल कर रहे एक्टर के दोनों रोल्स को एक फ्रेम में बहुत ही कम बार दिखाया जाता था। हमेशा उन्हें अलग दिखाया जाता था, जिसमें एक का चेहरा दिखता था तो एक की पीठ दिखते थे, जिसके लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि पहले इस तरह की चीजें शूट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी और एडिटिंग सॉफ्टवेयर इतने ज्यादा फास्ट हो गए हैं कि फिल्म तो छोड़िए, लोग यूट्यूब वीडियोस में भी डबल रोल जैसी चीजें दिखाकर लोगों को हैरान करना नहीं भूलते हैं। तो दोस्तों, ये थी फिल्मी दुनिया की असली सच्चाई, जिसे देखकर आपका क्या कहना है कमेंट में बताना ना भूलें। और इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें।